नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जो भी राजस्थान की सरकार या फिर भजनलाल सरकार के द्वारा जो भी नई योजनाएं और घोषणाएं की जाती हैं, उनकी जानकारी सबसे पहले आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम भजनलाल सरकार के द्वारा जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं, घोषणाएं की गई हैं, पहले से चली आ रही जो योजनाएं थी उनका विस्तार किया गया है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी किसी व्यक्ति को नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से उनका लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि आप उन योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकें और किस योजना का किस प्रकार से क्या लाभ मिलता है और हम उस योजना का लाभ किस प्रकार से ले सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो में दी जाती है। तो दोस्तों, जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनकी जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, किस योजना का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, किस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म हम किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए और कहां पर हम फॉर्म भर सकते हैं, इसकी तमाम जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अन्य लोगों तक आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं और घोषणाओं की जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आपको इसी BLS न्यूज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 2024 के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना है, इसके माध्यम से सरकार पेंशन वितरित करती है। यदि दोस्तों आप मजदूर हैं, श्रमिक हैं, रेडी का काम करते हैं और आपकी उम्र यदि 18 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष के बीच में है, तो आप इस योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और आप यदि फॉर्म भरते हैं तो आपको प्रत्येक महीने इस योजना के माध्यम से सरकार 2,000 रुपए की पेंशन हर महीने देगी। दोस्तों, ये जो मुख्यमंत्री पेंशन विश्वकर्मा पेंशन योजना है, ये पेंशन योजना एक नई योजना है। ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना से अलग पेंशन योजना है, जो कि मजदूरों, श्रमिकों के लिए चलाई गई है। यदि आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष है तो आसानी से आप मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में फॉर्म भर सकते हैं और आसानी से आप 2,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो नज़दीकी ई मित्र केंद्र है या CSC सेंटर है, उस पर जाकर के आप आवश्यक डॉक्यूमेंट्स लेकर के आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने इस योजना का अभी तक लाभ नहीं लिया है और लाभ लेना चाहते हैं और इस योजना के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो इस योजना से संबंधित विस्तृत वीडियो आपको एक उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप इस योजना की जानकारी लेकर के आसानी से आप इस योजना में फॉर्म भर के इस योजना का लाभ ले सकें। इसी के साथ दोस्तों, आभा ID बनाओ अभियान राजस्थान सरकार चला रही है। आभा ID बनाओ अभियान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत 14 अंकों की आभा ID बनाई जाएगी। ये अभियान 2 माह तक चलेगा। आभा ABH का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो दोस्तों, आभा ID बनाओ अभियान राजस्थान सरकार चला रही है, जो 2 महीने तक चलती रहेगी। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य जो योजना है, इस योजना के तहत अब 14 अंकों का एक आभा ID कार्ड सरकार बनाने वाली है, ताकि सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जो भी सेवा लेनी है, उस सेवा को यहाँ पर इसी ID के माध्यम से सरल प्रक्रिया से अब शुरू किया जाएगा। प्रदेश सरकार की पहल राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत ही अच्छी पहल, नई योजना सरकार लेकर के आ चुकी है। तो दोस्तों, अब राजस्थान के अंदर 8.5 लाख परिवारों को घर बैठे मिलेगा राशन। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर जितने भी राशन कार्ड धारक हैं और जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिनको फ्री राशन मिलता है, ऐसे परिवारों में से अब 8.5 लाख जो परिवार हैं, उनको अब घर बैठे राशन मिलने वाला है। इसके लिए सरकार एक नई योजना शुरू कर चुकी है। राजस्थान में 8.5 लाख से अधिक परिवारों को अब घर बैठे राशन मिला करेगा। इसके लिए दुकानदारों को सरकार की ओर से कमीशन भी दिया जाएगा।
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि बजट घोषणा के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत प्रदेश में ये योजना नई नई योजना शुरू की गई है, जिसमें ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्य 18 वर्ष से कम हैं या 60 वर्ष से अधिक हैं या फिर निःशक्त हैं, उन परिवारों को अब सरकार घर पर राशन पहुंचाएगी। यानी कि एक परिवार में यदि सदस्य 18 वर्ष से कम है, 60 वर्ष से अधिक हैं या फिर निःशक्त हैं, लेकिन ये सभी जो सदस्य होंगे तभी ही घर पहुंचाएगी। यानी राशन कार्ड में जिन भी सदस्यों का नाम है उन सभी सदस्यों की उम्र 18 वर्ष से कम है या फिर 60 वर्ष से अधिक है या फिर वो निःशक्त हैं, तो उनको अब घर पर सरकार राशन पहुंचाएगी। क्योंकि राशन लेकर आने में ये लोग समर्थ होते हैं, इसलिए घर बैठे उनको सरकार अब इस योजना के माध्यम से राशन पहुंचाएगी। इस योजना में उचित मूल्य दुकानदार या उसके द्वारा नामित जो व्यक्ति है वो घर बैठे राशन उपलब्ध कराएगा। इसके लिए संबंधित व्यक्ति वितरण के दौरान पोस्ट की मशीन, वेट मशीन तथा अन्य आवश्यक जो भी सामान है वो लेकर के घर जाएंगे और उनको घर बैठे ही ये राशि, ये जो फ्री राशन है वो उपलब्ध करवाएंगे। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के अंदर पशुपालकों के लिए एक नई योजना सरकार शुरू करने वाली है। योजना का नाम है ए हेल्प योजना। ए हेल्प योजना पशुपालकों के घर तक पहुंचेगी पशुपालन विभाग सेवा। तो दोस्तों जो भी पशुपालक हैं उनके लिए सरकार ने ए हेल्प योजना शुरू कर दी है, और पशुपालन करने वाले जितने भी किसान लोग हैं, जो अन्य और परिवार हैं, अब उनको किसी भी प्रकार से यदि चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है तो जो पशुपालन विभाग है वो घर पर सेवा इस योजना के माध्यम से देने वाला है। प्रदेश में अब पशुपालन विभाग की सेवा पशुपालकों के घर तक पहुंचेगी। इसके लिए विभाग ए हेल्प योजना शुरू करने जा रहा है। अब बहुत ही जल्दी इस योजना को लॉन्च कर दिया जाएगा। यदि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आप रहते हैं, पशु पालते हैं और किसी भी प्रकार से आपको पशु चिकित्सा से संबंधित कोई भी समस्या का निदान करवाना है, तो सरकार इस योजना के माध्यम से आपके घर पर ही चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाएगी। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने ए हेल्प योजना की शुरुआत की है। योजना में पशु सखियों को 16 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों इस योजना के अंदर पशु सखियां लगाई जाएंगी, केवल महिला ही इसके अंदर भर्ती की जाएंगी और उनको 16 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग करवाया जाएगा, जिनके पास इस पशुपालन से संबंधित पहले से ही डिप्लोमा है। यदि किसी भी महिला के पास, लड़की के पास पशुपालन से संबंधित डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, तो उनको 16 दिन का प्रशिक्षण देकर के, ट्रेनिंग देकर के सरकार इस योजना के माध्यम से अब पशुपालकों तक सेवा पहुंचाने के लिए इस योजना के माध्यम से अब नई योजना शुरू करने जा रही है। प्रथम चरण में 25-25 के समूह में राज्य की लगभग 2000 पशु सखियों को प्रशिक्षण इस योजना के माध्यम से दिए जाने का लक्ष्य रखा है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि ए हेल्प योजना महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इस योजना को सरकार शुरू कर रही है। इससे महिलाओं में सशक्तिकरण बढ़ेगा। इसी के साथ पशुपालकों को घर पर ही इस योजना के माध्यम से पशुओं की स्वास्थ्य से संबंधित जो भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी उसका समाधान किया जाएगा। और ये जो नई योजना शुरू की गई है, ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहयोग से, यानी एक ये 4 मंत्रालयों की जो कमेटी है उसके माध्यम से इस योजना को शुरू किया गया है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर के सभी किसानों को प्रत्येक साल सरकार जिस प्रकार से 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है, उसी प्रकार से अब राजस्थान के अंदर किसानों के लिए नई योजना शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अब राजस्थान के सभी किसानों को प्रत्येक साल 2,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इसकी 1,000 की जो पहली किस्त है वो किसानों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। 1,000 रुपए की पहली किस्त होगी, 500 रुपए की दूसरी किस्त होगी और 500 रुपए की तीसरी किस्त होगी। इस प्रकार से 3 किस्तों में अब 2,000 रुपए राजस्थान के किसानों को इस योजना के माध्यम से मिलेंगे। 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। दूसरी और तीसरी जो किस्त है 500 रुपए की, वो कुछ दिन बाद में, कुछ महीने बाद में जारी की जाएगी। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो अवश्य ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना और राजस्थान में चलाई जा रही है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंदर आप फॉर्म भर के आसानी से आप ये 6,000 और 2,000 यानी कि 8,000 रुपए की राशि प्रत्येक साल 3 किस्तों में आप प्राप्त कर सकते हैं।
इसी के साथ दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन है उसमें 15% की बढ़ोतरी कर दी है और ये बढ़ोतरी प्रत्येक वर्ष 15% बढ़ती रहेगी। अगले साल भी 15% बढ़ेगी, उससे अगले साल भी 15% बढ़ेगी। पहले 1,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब 1,150 रुपये इस योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 से ये राशि सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में दी जा रही है। तो दोस्तों जो भी समाज के दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं या फिर जरूरतमंद महिला हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके अकाउंट में पहले 1,000 रुपये की राशि आती थी, लेकिन अब पेंशन 1,150 रुपये उनके अकाउंट में आने वाली है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राजस्थान के अंदर बढ़ोतरी कर दी गई है। जो भी वृद्धजन हैं, विकलांग हैं या फिर विधवा महिलाएं हैं, उन सब की अब यहाँ पर पेंशन इस योजना के माध्यम से बढ़ा दी गई है और 1,150 रुपये प्रत्येक महीने अब उनको ये पेंशन दी जा रही है। दोस्तों यदि आपके भी परिवार में कोई भी वृद्धजन है, विधवा है या फिर विकलांग है या आप स्वयं पेंशनधारी हैं, तो आपके अकाउंट में यदि ये बढ़कर के पेंशन अभी तक नहीं आई है, तो दोस्तों आपको इसके लिए केवाईसी अवश्य करवा लाना है। यदि आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपके अकाउंट में राशि नहीं आई होगी। सरकार ने भेजा एसएमएस, बंद हो सकती है पेंशन। यदि आपके अकाउंट में ये 1,150 रुपये की जो पेंशन राशि है नहीं आई है, तो अवश्य आपको केवाईसी करवा लेना है। यदि आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपके पास मैसेज आया होगा, एसएमएस आया होगा, और यदि फिर भी आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपकी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। इसी के साथ दोस्तों यदि आपकी या अपने परिवार में किसी भी महिला की उम्र यदि 55 वर्ष है और यदि पुरुष की उम्र 58 वर्ष है, तो आप इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं और फॉर्म भर के आप प्रत्येक महीने 1,150 रुपये की जो राशि है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नजदीकी कोई भी ई मित्र केंद्र है या सीएससी सेंटर है या जन सेवा केंद्र है, उस पर जरूरी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर के आसानी से आप फॉर्म भर सकते हैं और प्रत्येक महीने 1,150 रुपये की राशि प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस योजना के बारे में अन्य और भी जानकारी लेना चाहते हैं और यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप कमेंट करते हैं तो इस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से संबंधित पूरी जानकारी का एक वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आसानी से आप इस योजना के बारे में जानकारी लेकर के आसानी से आप फॉर्म भर सकें और प्रत्येक महीने 1,150 रुपये पेंशन प्राप्त कर सके। इसी के साथ दोस्तों जोधपुर की पुलिस ने जनता से एक अपील की है, आरएमजीबी बैंक के लिंक पर क्लिक नहीं करें। तो जनता से पुलिस ने अपील करते हुए कहा है कि आरएमजीबी जो बैंक है उसका लिंक एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उस लिंक के ऊपर किसी भी प्रकार से आपको क्लिक नहीं करना है। यदि आप क्लिक करते हैं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी किसी भी प्रकार की एपीके फाइल डाउनलोड नहीं करे। आज सोशल मीडिया ग्रुप में एक एपीके डॉट फाइल चल रही है जिसका नाम आरएमजीबी राजस्थान ग्रामीण बैंक 1.0 है। इस एपीके डॉट फाइल को डाउनलोड करते ही एक गुप्त एप्लीकेशन आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। इस एप्लीकेशन के द्वारा आपका जो फोन है वो थर्ड पार्टी के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा और आपके बैंक एप्लीकेशन एवं अन्य एप्लीकेशन का प्रयोग करके आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये मैसेज साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण पुलिस के द्वारा जनहित के लिए जारी किया गया है। तो दोस्तों किसी प्रकार से आरएमजीबी बैंक का लिंक आपके पास किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया पर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य और किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना है। यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों एक पेंशन योजना है जिसके बारे में जानकारी हम लेते हैं। नई पेंशन योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन। हमारे समाज में जो भी विशेष योग्यजन हैं उनके लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों हमारे समाज के अंदर जो भी विशेष योग्यजन है, जैसे कि जिसकी हाइट कम है या फिर किसी प्रकार से कोई रोग से पीड़ित है या फिर विकलांग है, तो उन सभी के लिए मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना शुरू की गई है। और जिसकी भी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम है तो इसमें फॉर्म भर के आसानी से इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महीने पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों इसमें किस प्रकार से पेंशन मिलती है, तो ये इसमें बताया गया है कि 55 वर्ष से कम की महिला हो या फिर 58 वर्ष से कम उम्र का पुरुष है तो उसको 750 रुपये प्रत्येक महीने इस योजना के माध्यम से लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगी। और यदि 55 वर्ष या इससे अधिक की महिला है, 58 वर्ष या फिर इससे अधिक का पुरुष है या फिर लेकिन वो 75 वर्ष से कम है,
55 वर्ष से अधिक उम्र की महिला, 58 वर्ष से अधिक का पुरुष है और 75 वर्ष से उसकी उम्र कम है तो उनको प्रत्येक महीने 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों यदि 75 वर्ष से अधिक उम्र के हैं तो महिला पुरुष को 1250 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी और यदि कुष्ठ रोग से पीड़ित कोई महिला पुरुष है तो उसको 1500 रुपये प्रत्येक महीने इस योजना के माध्यम से पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों अपने परिवार में या समाज में रिश्तेदारी में किसी भी प्रकार से इस प्रकार से यदि कोई विशेष योग्य जन है जो किसी रोग से पीड़ित है या फिर विकलांग है, दिव्यांग है, तो इस योजना के माध्यम से आप उसको अवश्य बताएं कि आपको प्रत्येक महीने सरकार इस योजना के माध्यम से पेंशन देती है। दोस्तों यदि इस योजना के लिए आप कमेंट करते हैं तो आपको अवश्य BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर इस योजना के लिए विस्तृत वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी इस योजना के माध्यम से लेकर इस योजना के लिए लेकर के आप फॉर्म भर सके और जो प्रत्येक महीने पेंशन यहाँ पर उम्र के हिसाब से सरकार देती है हर महीने, उसके आप प्राप्त कर सकेंगे, इस योजना का लाभ ले सकेंगे। दोस्तों यदि आप कमेंट करते हैं और आप इस वीडियो को लेते हैं तो अवश्य इसका आपको लाभ होगा। वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये थी वे योजनाएं और घोषणाएं जो राजस्थान के अंदर CM भजनलाल शर्मा की सरकार के द्वारा की गई हैं, जिनके बारे में हमने जानकारी इस वीडियो में ली है। दोस्तों यदि इनमें से किसी भी योजना के बारे में विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको विस्तृत जानकारी दे दी जाएगी या फिर उस योजना से संबंधित वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा ताकि उस योजना के बारे में आप जानकारी लेकर के उस योजना का लाभ ले सकें। दोस्तों अन्य लोगों तक भी आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से सेंड करके अन्य लोगों तक भी आप जानकारी को अवश्य भेजें। इस वीडियो को सेंड अवश्य करें। दोस्तों इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी, इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको इसी BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। दोस्तों फिर मिलता हूं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।